डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो हमारी सीरीज चल रही है पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। और ये पॉलिटी के प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी अदर एग्ज़ाम। जितने भी एग्ज़ामों में जीएस के क्वेश्चन आते हैं उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 44, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 41, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 46। इसका ऑप्शन सही है ए अनुच्छेद 45। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 44 की बात करें तो यहाँ पर समान सिविल संहिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में कार पाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक ऐतिहासिक या स्थानों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रीय महत्व स्मारक में ताजमहल, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, इनका संरक्षण करना, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 49, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 48, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 50, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 51। इसका ऑप्शन सही है ए अनुच्छेद 49 में इनका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि कृषि को बढ़ावा देना और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का विधायिका से पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3, पोषाहार और जीवन स्तर में सुधार तथा नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 47, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 40, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 50, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 47 में किया गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन 1 सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 आयरलैंड। यह प्रावधान रूस से लिए गए हैं, जिसे पूर्व में सोवियत संघ कहते थे। अमेरिका से जैसे हमारे उच्च सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान और राष्ट्रपति का प्रावधान, मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिए गए हैं। आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं। और जो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, वे भी प्रक्रिया आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान का मतलब 26 जनवरी 1950 के समय ऑप्शन 1 0 थी, ऑप्शन 2 8 थी, ऑप्शन 3 9 थी, ऑप्शन 4 10 थी। उस समय मूल संविधान में इसकी संख्या थी 0, क्योंकि मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था।
अगर पूछे कि वर्तमान में 11 हैं, जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1942 में, सॉरी 1976 में, उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। क्वेश्चन नंबर 6, 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर जो संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन 1 सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन 2 बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन 3 अशोक मेहता समिति, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का प्रावधान दिया था। अगर पूछे बलवंत राय समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का प्रावधान किया था। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत के गठन का प्रावधान किया था। क्वेश्चन नंबर 7, मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य है? अच्छे से पढ़िएगा। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य है? ऑप्शन 1 नैतिक कर्तव्य, ऑप्शन 2 वैधानिक कर्तव्य, ऑप्शन 3 नागरिक कर्तव्य, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है नैतिक। ये हमारा जो उच्च आदर्शों का हम सम्मान करें, यह हमारा एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 8, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? ऑप्शन 1 केवल नागरिकों पर, ऑप्शन 2 केवल विदेशियों पर, ऑप्शन 3 नागरिकों और विदेशियों पर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं, इसका ऑप्शन सी मारेंगे जो कि गलत है। इसका ऑप्शन सही है ए, या केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ना कि विदेशियों पर। तो इसलिए पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें, इसका प्रावधान मूल कर्तव्य के किस धारा में है? ऑप्शन 1 धारा 1, ऑप्शन 2 धारा 1, ऑप्शन 1 धारा 3, ऑप्शन 2 धारा 1, ऑप्शन 4 धारा 3, ऑप्शन 4 धारा 2। इस धारा का मतलब जो वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है, पहले में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा, तीसरे में क्या लिखा, ऐसे धारा की बात कर रहे हैं। तो इसका प्रावधान है धारा 3 में। अगर एक की बात करें तो एक में ये कहा गया है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करे, और धारा 4 में ये लिखा है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। धारा 2 में ये लिखा है कि उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका सम्मान करें। क्वेश्चन नंबर 10, जनहित याचिका का जनक, जैसे PIL का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 इसका पब्लिक लिस्टिकेशन, ऐसे कुछ नाम है। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 PN भागवती, ऑप्शन 2 S.C. सीकरी, ऑप्शन 3 हीरालाल जी कानिया, ऑप्शन 4 कमल नारायण। इसका ऑप्शन सही है ए, PN भागवती इनके जनक। उस समय जब PL याचिका सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, उस समय CJI थे PN भागवती। SC अगर पूछे हीरालाल जी कानिया, यह भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। जब अगर पूछे कि कमल नारायण की बात करें तो सबसे कम कार्यकाल था। अगर पूछे सबसे लंबा कार्यकाल DY चंद्रचूड़ का था। अगर पूछे कि वर्तमान में कौन है और कौन से नंबर का है, ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वर्तमान में भारत के CJI कौन हैं और वे किस नंबर के हैं। तो बताइए आज आपको यह वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।
अधिक से अधिक शेयर करें और जो हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का वह पूरा हो सके, ताकि अगर ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।